हेलो बच्चों, मैं प्रवीण तिवारी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्विकर मैथ्स बाय पीके में स्वागत है। जैसा कि हम लोग परमुटेशन एंड कम्बिनेशन पे काम कर रहे थे, तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चंस और लिए जाते हैं। इस टॉपिक पे ऑलरेडी 3 वीडियो बन चुका है, ये चौथा वीडियो बन रहा है। ठीक है, तो आप देखिए कि सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि इन अ पार्टी देयर आर 42 मेन एंड 16 वुमेन। There are 42 men and 16 women. Each man shakes hand only with all men and each woman with all women. Find maximum number of handshakes take place in party. ठीक है, मतलब ये होता है, क्वेश्चन का कहने का मतलब ये है कि एक किसी भी समारोह में 42 मेन हैं, यानी मैन की जो हमारी नंबर है ये है आपका 42 और वुमेन है 16। ठीक है, यानी 42 मर्द हैं और 16 औरतें हैं। कंडीशन ये है कि हर आदमी यानी मर्द मर्दों से हाथ मिलाएगा और हर औरत सभी औरतों से हाथ मिलाएंगी, यानी मेन हैंड शेक्स विद ईच मैन एंड वुमेन हैंड शेक्स विद ईच वुमेन। तो आपसे पूछा जा रहा है फिर कितने प्रकार से कुल हाथ मिलाए जा सकते हैं इस पार्टी में। ठीक है, तो ये एक एडिशन रूल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसमें चूंकि मैन से हाथ मिलाएंगे, औरतें औरतों से हाथ मिलाएंगे, तो दोनों का कोई संबंध नहीं है। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि नंबर ऑफ हैंडशेक्स विद इन द मेन एंड नंबर ऑफ हैंडशेक्स विद इन द वुमेन फाइंड आउट करके दोनों को ऐड कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स विद इन मेन। ठीक है, यानी आदमियों के साथ में जो हाथ मिलाने की संख्या होगी वो क्या हो जाएगी। तो आपको मालूम है कि हाथ मिलाने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता होती है और 2 लोगों का एक खास ग्रुप बनता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ मेन है आपके 42, तो हो जाएगा 42C2। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 42 फैक्टोरियल अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 42 फैक्टोरियल। ओके, सॉल्व करना आप लोगों को मैंने कई बार अपने लास्ट वीडियो में बता चुका हूं, तो बार बार हम ना बता करके सीधे मैं आंसर लिखूंगा और इसकी वैल्यू होगी 861। कैसे सॉल्व किया जाता है आप हमारे 1, 2, 3 वीडियो को देखेंगे तो मालूम हो जाएगा। 861। ठीक है, फिर वही बात, टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स within women, simply 16C2, राइट। 16C2 का फिर वही फार्मूला आ जाएगा, फैक्टोरियल 16 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 16 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको भी आप सॉल्व कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 120। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि टोटल कितने हैंडशेक्स हुए, यानी कितने प्रकार से हाथ मिलाए गए। तो बहुत ही आसानी से आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोनों को ऐड कर देना है। 861 और 120 को आप ऐड कर देंगे, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए टोटल हैंडशेक्स हमारा हो गया 861 प्लस 120, ये हो जाएगा 981। ठीक है, 981 तरीके से हाथ मिलाए जा सकते हैं। तो इसमें चूंकि महिलाओं और पुरुषों का कोई आपसी संबंध नहीं था, तो हमने सिंपली ऐड कर दिया। ओके, ठीक है बच्चों, इस प्रश्न को देखिए, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। कहता फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स।
यानी एक ऐसा बहुभुज जिसकी 12 भुजाएं हैं, तो उसमें कितने डायगोनल्स यानी विकर्ण हो सकते हैं 12 भुजाओं वाले बहुभुज के। ठीक है, तो आपको मालूम है कि अगर 12 भुजाओं वाले बहुभुज होगा तो फिर उसके 12 शीर्ष भी होंगे, 12 उसके वर्टिसेस भी होंगे। कुछ इस तरीके से वो बनेगा। अब मैं पूरा नहीं बना सकता, लेकिन चलिए एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। तो डायगोनल्स क्या होंगे, जैसे किसी भी दो वर्टिसेस को आप मिलाएंगे तो ये सब आपके डायगोनल्स हो जाएंगे। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि दो पॉइंट्स को जब मिलाया जाएगा तो डायगोनल्स बनेंगे। लेकिन यहाँ पे एक पेंच और भी आता है कि जो इसकी साइड्स हैं, जैसे साइड्स देखिए, ये सभी इसके साइड्स होंगी, हाँ, ये सभी इसकी साइड्स भी होंगी। तो हर साइड्स का भी जो फॉर्मेशन होता है वो दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे ही हो रहा है, हाँ? दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे साइड्स ही बन रहा है, और किसी भी दो पॉइंट को ज्वाइन करने पर डायगोनल भी बन रहा है। जैसे देखिए ये डायगोनल बन गया और ये बन गया। डायगोनल में भी दो पॉइंट्स ज्वाइन किए जा रहे हैं और साइड्स में भी दो पॉइंट ज्वाइन किए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमको कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इससे घबराना नहीं है। ये 12 साइड्स का पॉलीगन नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बना लिया, रफली बना लिया केवल आपको देखने के लिए। लेकिन आप समझिएगा कि 12 साइड्स होंगे और 12 वर्टिसेस यानी 12 भुजाएं भी होंगी और 12 शीर्ष भी होंगी। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको ये देखना है कि नंबर ऑफ ज्वाइनिंग द टू वर्टिसेस, यानी हम टोटल कितने प्रकार के से दो वर्टिसेस को ज्वाइन करा सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ज्वाइनिंग द टू वर्टिसेस। तो देखिए यानी तो हम कुल कितने प्रकार के से इनके किसी भी दो वर्टिसेस यानी शीर्ष को ज्वाइन करा सकते हैं। तो आपको मालूम है कि 12 वर्टिसेस होंगे, तो वो आपका होगा 12C2, क्योंकि कोई भी लाइन जो फॉर्म होती है वो दो पॉइंट को कंबाइन कराते हैं। दो पॉइंट को का जब हम कॉम्बिनेशन लेते हैं, जैसे ये लाइन या ये लाइन या ये लाइन, जिसमें भी आप देखना चाहें, हमें दो पॉइंट की आवश्यकता पड़ रही है, तो हम कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे 12C2। ठीक है, तो इसमें आपने वो काउंट कर दिया जो आप जिससे आप वर्टिसेस भी पाएंगे और साथ में नंबर ऑफ साइड्स भी पा जाएंगे। ठीक है, यानी ये जब हम सॉल्व करेंगे 12C2, तो इसमें से हम वो सब कुछ ले पा जाएंगे, जो कुछ डायगोनल्स बनाएंगे और कुछ साइड्स बनाएंगे। तो हमारा काम ये होता है कि हम नंबर ऑफ साइड्स माइनस कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि 12 इसमें लिखा हुआ है कि पॉलीगन ऑफ 12 साइड्स। तो हमने ये जो 12C2 लिखा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 12 अपान फैक्टोरियल 2 इंटू 12 माइनस 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर दिया जाए तो 12 इंटू 11 इंटू फैक्टोरियल 10 पे यहीं रोका जाए। ठीक है, और ये देखिए 2 फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 ऐसे लिखेंगे। 12 माइनस 2 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं। ये देखिए कैंसिल, इससे इसको काट दीजिए 12 को, 2 6 जार 12, तो 6 इंटू 11 कितना हुआ, 66। राइट, तो कहने का मतलब ये है कि आप इस 12 साइड्स वाले फिगर में कितने साइड्स बना सकते हैं, कुल 66 साइड्स बना सकते हैं। जब हम इनके शीर्ष को मिलाएंगे, इनके वर्टिसेस को मिलाएंगे, तो कुल आप 66 साइड्स यानी 66 भुजाएं बना सकते हैं। इन 66 में से 12 क्या है, 12 उसकी साइड्स कहलाएंगी, ये वाली, हाँ, ये 12 भुजाएं जो होंगी ये इसकी साइड्स कहलाएंगी। तो आपसे कहता है नंबर ऑफ डायगोनल्स यानी केवल विकर्ण, तो आपको ये वाली अंदर वाली ये लाइनें फाइंड आउट करना है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स देखिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ डायगोनल्स इज इक्वल टू इस 66 में से जो साइड्स होंगी वही माइनस कर देंगे, सिंपल।
इस 66 में से जो साइड्स होंगे वही माइनस कर देंगे तो आपके पास आएगा 54। दीज आर द डायगोनल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, छोटा सा है, सॉल्व करने में भी कोई टाइम नहीं लगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत है। फिर समझ लीजिए कि हमने 12C2 जब किया तो हमने क्या किया कि इन 12 शीर्ष जो 12 इसके वर्टिसेस हैं उन सभी को मिला दिया। ठीक है, तो मिलाने पर हमें कुल कितने लाइन सेगमेंट मिलेंगे? कुल हमें 66 लाइन सेगमेंट मिलेंगे इन 12 शीर्षों को मिलाने पर, 12 पॉइंट को 12 पॉइंट्स को मिलाने पर। ठीक, अब आपको ये क्वेश्चन में ही दे दिया है कि दिस फिगर है 12 साइड्स, यानी एक 12 भुजाओं का बहुभुज है, 12 साइड पॉलीगन है। तो आपको क्या करना है कि इस 66 में से उसकी 12 साइड्स माइनस कर देना है। जो उसकी 12 भुजाएं होंगी, बहुत क्लियर बोल रहा हूँ हिंदी या इंग्लिश दोनों मिला के, कि आपको 12 भुजाएं माइनस कर देना है। तो बचेगी क्या? अंदर वाली ज्वाइनिंग मिल बचेगी, ये वाली ज्वाइनिंग सब बचेगी। तो ये सारी ज्वाइनिंग मिल करके कितनी हो जाएंगी? 54, जो कि आपके डायगोनल्स कहलाएंगे। डायगोनल्स यानी विकर्ण, इसको हिंदी में कहा जाए तो विकर्ण बोलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको इसी तरीके से बड़ी मस्ती से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, बच्चों इस प्रश्न को देखिए। प्रश्न ये कहता है कि इन एन एग्जामिनेशन अ मैक्सिमम ऑफ नंबर मार्क्स इज टू बी स्कोर्ड इन ईच 6 सब्जेक्ट। ध्यान से सुनिएगा, इन ईच 6 सब्जेक्ट टू पास, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट फेल। ठीक, मतलब ये है कि 6 विषय हैं, 6 विषय में हर विषय में आपको एक निश्चित यानी मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन करना ही करना है। स्कोर करने का मतलब है कि प्राप्त करना, आपको एक मिनिमम मार्क्स प्राप्त करना ही करना है। अगर एक विषय में भी अगर आप फेल होते हैं तो फेल माने जाएंगे, यानी ये हर पेपर इसका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। ठीक, तो पूछा जा रहा है कि फिर कुल कितने तरीके से स्टूडेंट फेल हो सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ वेज, इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट फेल, यानी आपको टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना है कि लोग फेल कैसे कैसे हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से देख लीजिए। इन एन एग्जामिनेशन मैक्सिमम ऑफ मार्क्स इज टू बी स्कोर्ड इन ईच सब्जेक्ट। इस शब्द को ध्यान दीजिएगा, 2 शब्द यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ईच 6 सब्जेक्ट, यानी प्रत्येक 6 विषय हैं, 6 में से प्रत्येक विषय में आपको एक मिनिमम मार्क्स ऑब्टेन करना है, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो फेल होने की जो क्राइटेरिया हो गई इसमें कि अगर आप 1 में भी फेल तो फेल, ठीक, 2 में फेल फेल, 3 में फेल फेल, 4 में फेल फेल, 5 में फेल फेल, और 6 में फेल हो गए तो फेल तो है ही है। यानी जब आप एक ही विषय में फेल मान लिए जाएंगे तो 6 में फेल तो आप फेल हो जाएंगे टोटली। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वेज आपके जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा? चलिए 6 में से 1 में फेल तो 6C1 फेल। ऐसा भी कॉम्बिनेशन बन सकता है कि 6 में से किसी भी एक विषय में फेल हो गया, ये फेल हो जाएगा। 6C2 यानी 6 में से किसी 2 विषय में फेल, ये फेल माना जाएगा। 6C3 ये भी फेल माना जाएगा। जब एक विषय में फेल है तो फिर आगे के तो सारे फेल माने जाएंगे। तो चलिए कोई एक विषय में फेल हो गया, कोई 2 में फेल हो गया, कोई 3 में फेल हो गया, कोई 4 में फेल हो गया 6C4, और फिर कोई 5 में फेल हो जाएगा, और एक कोई महानुभाव होगा जो सभी विषय में फेल हो जाएगा। है, सारे विषय में फेल होने वाले महानुभाव ही कहलाते हैं। 1-2 विषय में फेल तो भाई ठीक है, लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन है कि आप किसी में भी फेल नहीं हो सकते। तो ये सारे मेथड हो जाएंगे फेल होने के। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखिए आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा 6 प्लस, मैंने पहले से सॉल्व कर रखा है तो मैं लिख देता हूँ सीधे सीधे आंसर, 15 प्लस 20
प्लस 15 प्लस 6 एंड 1। यानी इन सभी को आप अपने से भी सॉल्व कर लीजिएगा, मैंने आपको कई बार बता रखा है, मैंने तो सॉल्व कर रखा है, रफ कर लिया था, इसलिए मैं डायरेक्ट लिखूंगा। तो सबको ऐड करके आप देखेंगे आंसर आएगा 63। ठीक है, ये आपका इस तरीके से लगाया जा सकता है फिर एडिशन रूल से। अच्छा, अगर आप ये C1 C2 में ना जाना चाहें यानी कॉम्बिनेशन में, तो फिर आपको मल्टीप्लिकेशन रूल का इस्तेमाल करना होगा और बड़े आसानी से उससे भी आप कर सकते हैं। जैसे कोई भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देता है तो क्या कंडीशन होती है? 2 ही कंडीशन होती है, या तो पास या तो फेल। इधर ही कैन पास, इधर ही कैन फेल। ठीक है, तो हर स्टूडेंट के साथ 2 सिचुएशन आएगी, यानी 2 पॉसिबिलिटी आपके पास होगी। तो वो दोनों पॉसिबिलिटी को अगर आप ज्वाइन कराना चाहेंगे तो कैसे ज्वाइन करेंगे इसको देखिए। ये तो आप समझ ही गए हैं, ये आपका एग्जैक्ट मेथड है, लेकिन अगर आप शॉर्ट अप्रोच लगाना चाहते हैं तो देखिए उसको हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, हर स्टूडेंट या तो पास होगा या तो फेल होगा और तीसरी कोई कंडीशन नहीं होगी। ठीक है, तो पहले के साथ भी 2, दूसरे के साथ भी 2, तीसरे के साथ भी 2, चौथे के साथ भी 2, पांचवें के साथ भी 2 और छठे विषय में भी 2। ये जो मैं लिखा हूं ये हर विषय की सिचुएशन है। हर विषय में सिचुएशन है कि पहले विषय में भी 2 सिचुएशन होगी, इधर ही में पास ही में फेल, दूसरे में भी 2 होगी, तीसरे में भी 2 होगी, चौथे में भी 2 होगी, पांचवें में भी 2 होगी, छठे में भी 2 होगी। ठीक है, ये हो गया। तो ये आपका हो गया कितना, देखिए 2 to the power 6 जैसे 64। तो इसमें हमने क्या किया है कि हमने एक सिचुएशन ऐसी भी काउंट कर ली है जिसमें दोनों में वो पास भी हो सकता है। हाँ, दोनों एक सिचुएशन ऐसी भी काउंट कर लिया है जिसमें वो सभी विषय में पास भी हो सकता है। तो सभी विषय में पास होने वाली जो एक सिचुएशन है उसको माइनस कर दिया जाए तो 64 - 1 63। ये आपका देखिए यहाँ से भी आंसर आया था 63 और यहाँ से भी 63 आंसर आ जाता है। इस रूल में आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि आपने गलती से उस सिचुएशन को भी काउंट कर रखा है जिसमें वो सभी विषय में पास हो जाता है, दोनों विषयों में यानी 6 के 6 विषय में पास हो जाता है। हमने ये जो लिखा है ये तो संभावनाएं लिखा है कि या तो फेल या तो पास, या तो फेल या तो पास। हर विषय में 2-2 संभावनाएं हैं तो कुल 64 संभावनाएं बनेंगी। तो उसमें पास वाली भी तो एक संभावना है, तो उस पास वाली यानी दोनों विषय में पास होने वाली जो संभावना है उसको हटाएंगे। 61 4 - 1 63। ठीक, तो ये क्विकर अप्रोच तो है, लेकिन यहाँ पे आपसे भूलने का डर है, आप भूल सकते हैं, -1 करना भूल जाएंगे। ये क्या है, बहुत टाइम टेकन नहीं है, बहुत बड़ा टाइम टेकन नहीं है। अगर जिसकी सॉल्व करने की प्रैक्टिस हो तो मुश्किल से 1 मिनट में कर सकता है, 1-1.5 मिनट में। तो यहाँ आपकी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं आती है, सिंपली आपको मालूम है 1 विषय में फेल, 2 विषय में फेल, 3 विषय में फेल, 4 विषय में फेल, 5 विषय में फेल, 6 विषय में फेल। टोटल पॉसिबिलिटी आपकी हो गई 63, सीधे आपने आंसर दे दिया। ठीक है, ओके बच्चों, इस प्रश्न को देखिए। इस तरीके का एक प्रश्न हमने अपने तीसरे वीडियो में डाल रखा है, लेकिन उस प्रश्न में और इस प्रश्न में थोड़ा सा अंतर है। अंतर देखिए क्या है कि क्वेश्चन कहता है देयर आर 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, देयर आर 4 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इन अ रो सो दैट ऑल द गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर, ऑल द गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। इसका मतलब ये है कि 4 लड़के हैं, 4 लड़कियां हैं, इनको हमें इस तरीके से बैठाना है एक लाइन में, एक पंक्ति में, कि ये चारों लड़कियां एक साथ न बैठने पाए, यानी चारों लड़कियां एक साथ न बैठने पाए। बाकी कोई भी सिचुएशन चल सकती है, 2 बैठ सकती हैं, 3 बैठ सकती हैं, 1 बैठ सकती है, लेकिन चारों एक साथ नहीं बैठ सकती। ठीक है, तो कितने तरीके से हम बैठा सकते हैं ये हमें देखना होगा। अच्छा,
तो देखिए अगर ये चारों लड़कियों को एक साथ न बैठाने वाली कंडीशन न लगाई जाए, सिंपली आपसे पूछ लिया जाए कि 4 लड़के हैं 4 लड़कियां हैं, इनको आप कुल कितने तरीके से बैठा सकते हैं एक पंक्ति में, तो टोटल पर्सन कितने हो जाएंगे यहाँ पे 4 + 4 that is 8. So we can arrange them to number of arrangement यानी sitting, that is factorial 8 टाइम। नंबर ऑफ अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि सिटिंग, वो हम कितने तरीके से इन्हें बैठा सकते हैं, तो ये आपके फैक्टोरियल 8 टाइम बैठाए जा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसमें एक कंडीशन भी लगी हुई है। वो कंडीशन क्या लगी हुई है कि ये चारों लड़कियां एक साथ न बैठें। इसमें जो हमने फैक्टोरियल 8 लिखा है, इसमें ये चारों एक साथ बैठी हो सकती हैं, इसमें चारों बैठी हो सकती हैं। ठीक है, तो चारों बैठी हो सकती हैं, तो हम वो सारी सिचुएशन फाइंड आउट करेंगे जिसमें कि ये चारों लड़कियां एक साथ बैठी हो सकती हैं। यानी ऑल कंडीशंस in which all 4 girls may be sit together। ठीक, ये हमें फाइंड करना है, यानी वो सारी कंडीशंस जिसमें कि ये चारों लड़कियां एक साथ बैठी हो सकती हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। तब वो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा कि थोड़ा सा मुझे एक परिवर्तन यहाँ पे करना होगा कि नंबर ऑफ पर्सन जो मैंने 8 लिखा था, अब नंबर ऑफ पर्सन बदलेगा, और किस तरीके से बदलेगा इस बात को ध्यान दीजिएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। मैं क्वेश्चन को थोड़ा हटाऊंगा, अब क्वेश्चन तो आप रिवर्स करके भी देख सकते हैं। अब देखिए, नाउ total persons is equal to 4 boys plus a group of 5 girls। ठीक, मीन्स 4 + 1 5। अब ध्यान दीजिएगा कि 1 कैसे हो गया। 1 इस तरीके से हो गया कि ये जो पांचों लड़कियां थीं, सर ये जो चारों लड़कियां थीं, 5 गर्ल्स नहीं 4 गर्ल्स थी ना, 4 गर्ल्स थी। ठीक, ये जो चारों लड़कियां थीं इनको हमने एक सिंगल एंटिटी माना, उसका मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जैसे देखिए, मान लीजिए ये B1 है, B2 है, B3 है और B4 है, ये चारों लड़के हो गए, और एक सिंगल एंटिटी G1, G2, G3, G4, 1 2 3 4 इस तरीके से। तो अब अगर इनको मैं काउंट करूं, ध्यान से देखिएगा, अब मैं इनको काउंट करूं तो देखिए 1 2 3 4 एंड 5। देख रहे हैं ना आप, इसको मैंने सिंगल एंटिटी मान लिया है। तो आपने देखिए कितने टिक लगाया हूं, 1 2 3 4 एंड 5। तो अब ये नंबर ऑफ 5 पर्सन जो ऑब्जेक्ट हो गए, इनको हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इनको हम अरेंज कर सकते हैं। सो नंबर ऑफ अरेंजमेंट अगेन इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 टाइम है। B1, B2, B3, B4 and group of girls can be arranged in factorial 5 time. And also we can arrange a group of girls in factorial 4 time. क्योंकि ये जो ब्रैकेट के अंदर ये 4 लड़कियां बैठी हुई हैं, इनको भी तो हम आपस में अरेंज कर सकते हैं। चलिए G1 की जगह पे G2 बैठा दे, G2 की जगह G3, G4 इस तरीके से बैठा सकते हैं। तो ये आपका इसमें मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल 4। ये फैक्टोरियल 5 क्या है? फैक्टोरियल 5 है 4 लड़के और 5 लड़कियों का एक ग्रुप, यानी 5 ऑब्जेक्ट आपके पास होगा, इनको आप फैक्टोरियल 5 टाइम अरेंज कर सकते हैं। और लड़कियों को ब्रैकेट के अंदर ये चारों लड़कियों को भी आप
फैक्टोरियल 4 टाइम अरेंज कर सकते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 इन विच ऑल द फोर गर्ल्स में बी सीटेड टुगेदर। यानी कि वो चारों ये हमारे पास ये जो आप आया फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4, ये वो सारी संभावनाएं हैं जहां पे कि चारों लड़कियां एक साथ बैठी हो सकती हैं। क्लियर। अब हमसे कहता है कि फिर वो बताइए जहां पे चारों लड़कियां एक साथ बैठी नहीं हो सकती हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, सिंपल, ये जो आपने टोटल निकाला था फैक्टोरियल 8 जिसमें से कि चारों लड़कियां एक साथ बैठी हो सकती है, मैंने जोड़ लिया था, ये भी इसमें काउंट हो गई होंगी। अब इसमें से आप यही माइनस कर दीजिए फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 तो आपका आंसर आ जाएगा। यानी therefore number of arrangement in which all 4 girls not sit together is equal to फैक्टोरियल 8 जिसमें आपकी वो सारी संभावना है जिसमें अलग बैठ सकती हैं और साथ में भी बैठ सकती हैं। इनमें से हम वो साथ में बैठने वाली संभावनाएं माइनस करेंगे फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आनी चाहिए वो देखिए क्या आएगी, वो आपकी आएगी 37440। अब वीडियो में अगर मैं सॉल्व करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता है, इतना काम आप लोगों को ही करना है। ठीक है, वो सारी सिचुएशन मैंने डिस्क्राइब कर दिया जहाँ पे कि चारों लड़कियाँ एक साथ नहीं बैठेंगी। हैं 4 + 4 8, इनको हम फैक्टोरियल 8 टाइम अरेंज कर सकते हैं। इसमें चारों लड़कियाँ एक साथ बैठी हो सकती हैं। फिर वो संभावनाएं जिसमें कि चारों लड़कियाँ एक साथ बैठी हो सकती हैं, यानी ये जो फैक्टोरियल 8 था इसमें वो सारी संभावनाएं आएंगी जिसमें चारों लड़कियां एक साथ बैठी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। फिर वो सारी संभावना जिसमें चारों लड़कियां एक साथ निश्चित तौर पे बैठेंगी वो हमने कैसे कैलकुलेट किया, 4 लड़कों का एक ग्रुप, चारों लड़के और 5 लड़कियों के एक ग्रुप फैक्टोरियल 5 टाइम अरेंज किया और इन चारों लड़कियों को फैक्टोरियल 4 टाइम और अरेंज कर सकते हैं। तो फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 4 ये वो सारी संभावनाएं हो गई जहाँ पे कि ये चारों लड़कियां एक साथ बैठेंगी। यही आप फैक्टोरियल 8 में से माइनस कर देंगे तो 37,440 यानी 37,440 जो नंबर आ रहा है यही आपका वो नंबर ऑफ अरेंजमेंट या नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा जिसमें कि ये चारों लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगी। ओके, करेक्ट। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, इसके बाद हम लोग किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।